बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.4 करने जा रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट हैं। तो कोशिश करेंगे, उम्मीद है इसी वीडियो में ये पार्ट्स कंप्लीट हो जाएं। तो हम अपना जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 जो है कुछ इस तरीके से है कि ये कहते हैं कि प्रूव द फॉलोइंग रिलेशंस बाय यूजिंग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को सबसे पहले जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी काम करेगी वो है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसे हमेशा हमने याद रखना है इस किस्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे जो है हम पार्ट 1 में इसको देख लेते हैं कि ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है। ब्रैकेट में है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमें इस इक्वेशन को प्रूफ करना है कि हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है सारी की सारी और ये हमारे पास जो है राइट हैंड साइड है। तो हमें इसको प्रूफ करना है इस इक्वेशन को कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आए। तो हमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी डाउन कर लेना है और इसे सॉल्व करना है और देखना है कि क्या ये 1 के इक्वल आती है कि नहीं। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पार्ट 1 में ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखी है वो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे अगर हमें जानना है तो हमें आइडेंटिटी की तरफ जाना पड़ेगा और हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमें कुछ इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिखना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता चल जाए। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट से राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी कि कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो इस इक्वेशन को, इस आइडेंटिटी को कुछ इस तरीके से भी हम जो है शो कर सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है और ये किसकी वैल्यू होती है, ये है कोसाइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है। तो साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने कोसाइन स्क्वायर थीटा को जो है इनकॉर्पोरेट करना है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिखने जा रहे हैं कोसाइन स्क्वायर थीटा, कोसाइन स्क्वायर थीटा। और चूंकि ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर सीकेंट स्क्वायर थीटा है तो इसका मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन और सीकेंट स्क्वायर थीटा आपको पता है सीकेंट किसके इक्वल होता है कि सीकेंट थीटा इज इक्वल टू, ये रेसिप्रोकल होता है कोसाइन का। तो 1 डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा का ये रेसिप्रोकल है। तो चूंकि यहाँ पे सीकेंट का स्क्वायर है तो हमें सीकेंट का स्क्वायर लिखना है यहाँ पे और कोसाइन का भी यहाँ पे स्क्वायर डालना है। तो हम सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं जो कि है 1 डिवाइडेड बाय कोसाइन स्क्वायर थीटा। ये जो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू है ये निकली है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज से। तो हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं अपनी पिछली एक्सरसाइज में, पिछली वीडियोज़ में हम इसे कवर कर चुके हैं कि मैंने आपको एक सेंटेंस भी बताया था कि सम पीपल हैव, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ। P फॉर पीपल, H फॉर हैव। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कोसाइन इज इक्वल टू, कोसाइन थीटा इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाय H और थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो T फॉर टेन थीटा और P फॉर प्रॉपर ब्रशिंग। तो ये इस तरीके से हम एक सेंटेंस में इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को जो है वो हिफ्स कर सकते हैं, इसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सीकेंट की वैल्यू है वो रेसिप्रोकल है कोसाइन थीटा के। तो कोसाइन थीटा जो है अगर हम इसका रेसिप्रोकल देखें तो ये रेसिप्रोकल होता है इसका कोसाइन, 1 डिवाइडेड बाय कोसाइन इज इक्वल टू सीकेंट। ये सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है यहाँ सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कोसाइन स्क्वायर थीटा को लिखा।
तो आइए क्वेश्चन की तरफ अब हम इसे सॉल्व करते हैं और सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 डिवाइडेड बाय कोसाइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। तो ये है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा और इसकी जगह पे हमने 1 डिवाइडेड बाय कोसाइन स्क्वायर थीटा को लिख लेना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और यहाँ पे क्रॉस सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पे कोसाइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे फ्रैक्शन में जो है कोसाइन स्क्वायर थीटा का इन्वर्स है, तो लिहाजा कोसाइन स्क्वायर थीटा जो है वो कोसाइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ जो है 1 बच रहता है। तो 1 है हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, और यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड पे भी 1 ही है। ये हमारा है राइट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर लेना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 2, हमारे पास ये एक इक्वेशन है और ये जो है इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है और ये इक्वेशन की राइट हैंड साइड है। हमें लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी डाउन कर लेना है और इसको हमने प्रूव करना है कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी डाउन करेंगे और इसे सॉल्व करके ये प्रूव करेंगे कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम कॉपी डाउन कर लेते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड को जो है हमने कॉपी कर लिया है। अब जो है हम इसे कॉन्जुगेट करने जाएंगे। चूंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा है, तो यहाँ पे हमने लिख लेना है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। और जो हमने डिनोमिनेटर में लिखा है इसी को ही हमने न्यूमरेटर में भी लिख लेना है 1 माइनस साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो दोनों फ्रैक्शंस हैं इनको मल्टीप्लाई करना है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ऊपर की जो वैल्यूज हैं न्यूमरेटर की वो तो सेम है, तो लिहाजा इसको हम लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय। अब आप देख सकते हैं कि इससे जो है हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा होल इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ डिनोमिनेटर में अगर हम फोकस करें तो एक बात जो है इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर कॉमन है, वो है 1 और साइन थीटा। दोनों जानिब 1 और साइन थीटा मौजूद हैं, लेकिन बीच में एक मरतबा प्लस का साइन है और दूसरी मरतबा जो है माइनस का साइन है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक फार्मूला है। मैं आपको यहाँ पे जो है रिमाइंड करवाता चलूँ। एक फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। तो चूंकि हमारे पास ये वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है, इसीलिए मैंने 1 को जो है a और साइन थीटा को b कहा। और बीच में चूंकि पहली मरतबा हमारे पास यहाँ पे प्लस का साइन है और दूसरी मरतबा माइनस का साइन है, तो ये बिल्कुल इसी आइडेंटिटी के इक्वल है। तो यही फार्मूला जो है इसके ऊपर अप्लाई होगा। तो जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इसकी आइडेंटिटी जो है ये हमारे पास होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें बिल्कुल इसी फार्मूले को इसकी आइडेंटिटी में लेके आना है। तो ये है इसकी आइडेंटिटी, लेकिन उससे पहले जो है हमें a और b को डिटरमिन करना है कि हमारे पास a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है, ताकि हम जो है इसके आइडेंटिटी में इसको कन्वर्ट कर सकें। तो यहाँ पे हमने लिस्ट डाउन कर लेनी है a और b की वैल्यूज़ को। तो a की वैल्यू वो रहेगी जो हमारे पास ये चूँकि मैंने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया था, तो a इज़ इक्वल टू 1 और b इज़ इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पे हम इसे मेंशन कर देंगे। तो a इज़ इक्वल टू 1 एंड b इज़ इक्वल टू साइन थीटा। तो हमने इन्हीं a और b की वैल्यूज़ को इसके आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। तो हम इस आइडेंटिटी को दोबारा से यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 माइनस साइन थीटा को हम लिख लेंगे 1 माइनस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में हमने जो है ये आइडेंटिटी पुट कर लेनी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे हम कंटिन्यू करते हैं और सॉल्व कर लेंगे। इक्वालिटी का साइन हमने ड्रॉ करना है। न्यूमरेटर को हमने एज इट इज कॉपी कर लेना है। तो ये है हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में चूंकि हमारे पास ये आइडेंटिटी है तो a की वैल्यू हमने ऑलरेडी डिटरमिन की है, वो है 1, और b की वैल्यू जो है वो साइन थीटा। लेकिन चूंकि यहाँ पे a का स्क्वायर है तो लिहाजा हम 1 का स्क्वायर जो है 1 ही लिखेंगे और माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे, और b का स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर जो है हमने यहाँ पे लिख लेना है साइन थीटा। स्टूडेंट्स, हमने ये जो न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, तो हमने यहाँ पे होल स्क्वायर डालना था। यहाँ पे मैंने होल स्क्वायर डाल दिया है। ये हमारे पास है होल स्क्वायर
ये वैल्यू हमारे पास होल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमने साइन थीटा लिख लिया क्योंकि b की वैल्यू साइन थीटा है। अब चूंकि ये यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी b का स्क्वायर है, तो लिहाजा हम साइन थीटा का भी स्क्वायर ले लेंगे, ये साइन थीटा का स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये फ्रैक्शन बन के आती है। तो अगर हम यहाँ पे डिनोमिनेटर पे फोकस करते हैं तो हमारे पास डिनोमिनेटर में है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम जो आइडेंटिटी पढ़ के आए हैं वो है साइन तो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमें जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू निकालनी है तो साइन स्क्वायर थीटा को हमें राइट हैंड साइड पे लेके आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास कोसाइन स्क्वायर थीटा रहेगा, दिस इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बिल्कुल इसके एक्सप्रेशन के इक्वल आ चुका है। तो इसकी जो वैल्यू है वो है हमारे पास कोसाइन स्क्वायर थीटा। तो कोसाइन स्क्वायर थीटा को हमने जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखना है। तो अगेन हम इस फ्रैक्शन को जो है कॉपी करेंगे और न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर लिखेंगे। और हमने अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करनी है जो कि है कोसाइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में अब हम इसे होल स्क्वायर में लेके आ जाएंगे। तो अगले स्टेप में चूंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही स्क्वायर वैल्यूज हैं तो हम इसे होल स्क्वायर में लिख लेंगे 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन स्क्वायर थीटा। अब चूंकि यहाँ पे हमने इसको होल स्क्वायर में लेके आना है तो लिहाजा हम एक ब्रैकेट जो है बनाएंगे इसके गिर्द और इसे होल स्क्वायर में ले आएंगे। अब जो है इस फ्रैक्शन को दो हिस्सों में हम तकसीम करेंगे। चूंकि एक मरतबा जो है 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहेगा कोसाइन थीटा, और बीच पे चूंकि माइनस का साइन है, माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद हम लिखेंगे साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा, और इसका कर देंगे स्टूडेंट्स हम होल स्क्वायर। फर्दर इसे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन है 1 डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा, तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे 1 माइनस कोसाइन थीटा चूंकि एक रेसिप्रोकल फ्रैक्शन है और ये जो है सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल है। ये सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल जो है वो सीकेंट थीटा जो है वो रेसिप्रोकल होता है कोसाइन थीटा का। बिल्कुल इसी तरीके से कोसाइन थीटा जो है इसका जो रेसिप्रोकल है वो है सीकेंट थीटा। तो रेसिप्रोकल को हम कैसे लिखा करते हैं 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा। तो हमने जो है 1 डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा की जगह पे सीकेंट थीटा को लिख लेना है। तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा है तो इसकी जगह पे हमने सीकेंट थीटा लिख लेना है। माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे और साइन थीटा डिवाइड बाय कोसाइन थीटा ये किसकी वैल्यू होती है, ये tan की वैल्यू होती है। यहाँ पे हमारे पास जो tan थीटा होता है, tan थीटा इसकी जो रेशो होती है वो होती है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, इसकी वैल्यू होती है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा की जगह पे हमने tan थीटा को इनकॉर्पोरेट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा tan थीटा, और चूंकि ये इसका होल स्क्वायर है तो हमने इसको होल स्क्वायर में लेके आना है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। चूंकि हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली। ये चूंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी और हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड पे भी बिल्कुल सेम वैल्यू है। मैं आपको क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमारा लेफ्ट हैंड पे आंसर आया है सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा होल स्क्वायर। तो हमने इस तरीके से इसे प्रूफ करके दिखाना है। तो अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 3, और पार्ट 3 में भी हमारे पास एक इक्वेशन है और इसे हमें वेरीफाई करना है। दोनों जानिब इसके जो है फ्रैक्शंस हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो रूट में है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को बेसिकली सॉल्व करना है और वेरीफाई करना है कि दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड को जो है हम कॉपी डाउन कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 1 माइनस कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोसाइन थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है हम इसे कॉन्जुगेट कर लेंगे और यहाँ पे हमने 1 प्लस कोसाइन थीटा को
न्यूमरेटर में भी लिखना है और डिनोमिनेटर में भी लिखना है। तो यहाँ पे हमने 1 प्लस कोसाइन थीटा डिनोमिनेटर में भी लिख लेना है और न्यूमरेटर में भी लिख लेना है। और ये चूंकि सारी की सारी वैल्यू जो है वो रूट के अंदर थी, तो हमने अंडर रूट इसको, ये दोनों फ्रैक्शंस को लिख लेना है। एक बार तो फिर से बताता चलूँ स्टूडेंट्स, हमने जो है 1 माइनस कोसाइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोसाइन थीटा जो है वो इसे कॉपी डाउन किया और इसे कॉन्जुगेट किया। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी 1 प्लस कोसाइन थीटा, हमने 1 प्लस कोसाइन थीटा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी लिखने के बाद इस दोनों फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो अब जो है हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो न्यूमरेटर में हमारे पास जो है जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 1 प्लस कोसाइन थीटा, ये चूँकि मल्टीप्लाई होगा होल वैल्यू से जो कि है 1 प्लस कोसाइन थीटा। और डिनोमिनेटर में हमने चूँकि दोनों जानिब सेम वैल्यूज़ हैं, तो लिहाजा ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस कोसाइन थीटा होल स्क्वायर। और ये पूरी की पूरी जो फ्रैक्शन है ये रहेगी रूट में। अब फर्दर इससे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये इक्वालिटी का साइन ड्रॉ करने के बाद हम चूँकि यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारे पास जो है एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, इसे मैं पहले मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास है 1 माइनस कोसाइन थीटा होल इंटू 1 प्लस कोसाइन थीटा। तो ये स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसा ही है जैसे a माइनस बी, चूँकि दोनों जानिब सेम वैल्यूज़ हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे a माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी। तो ये फार्मूला जो है अप्लाई होगा इस एक्सप्रेशन के ऊपर। तो इस फार्मूला का जो इस फार्मूले की जो आइडेंटिटी है वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने इसी फार्मूले को इसकी आइडेंटिटी में लेके आना है। तो चूंकि यहाँ पे a स्क्वायर है तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा और बीच में है माइनस का साइन। b की वैल्यू हमारे पास कोसाइन थीटा है, चूंकि यहाँ पे हमारे पास b स्क्वायर है तो यहाँ पे कोसाइन स्क्वायर थीटा हम लिखेंगे। तो अपनी इस वैल्यू को हमने इनकॉर्पोरेट करना है न्यूमरेटर की जगह पे। तो न्यूमरेटर में हमारे पास जो भी चीज़ लिखी हुई आई है उसकी जगह पे हमने सॉल्व करके लिखा है कि 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा को इनकॉर्पोरेट करना। तो न्यूमरेटर की जगह पे हमने 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा लिख लिया और डिनोमिनेटर में हमने वैल्यू को कॉपी कर लेना है 1 प्लस कोसाइन थीटा होल स्क्वायर। अगेन इसको जो है हमने रूट में लिखना है। अब फर्दर हम इसे सॉल्व करते हैं और जैसा कि न्यूमरेटर में हम देख सकते हैं कि 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा है, तो ये आइडेंटिटी का हिस्सा है। तो किस तरीके से आइडेंटिटी का हिस्सा है इसे मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। तो यहाँ पे हम जो न्यूमरेटर को शो करेंगे कुछ इस तरीके से कि 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा जो है ये इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा वो किस तरीके से कि जैसे कि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है, एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये चूंकि 1 के इक्वल होती है तो लिहाजा हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा की। तो हम कोसाइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड पे ले आएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है वो साइन स्क्वायर थीटा है। तो लिहाजा हमने यहाँ पे न्यूमरेटर की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा को इनकॉर्पोरेट करना है। तो न्यूमरेटर में हमने रिप्लेस करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से और डिनोमिनेटर में हमने 1 प्लस कोसाइन थीटा होल स्क्वायर लिख लेना है और अगेन ये जो है रूट के अंदर आएगा। अब चूंकि दोनों वैल्यूज स्क्वायर हैं, हमारे पास न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दोनों स्क्वायर वैल्यूज हैं, तो दोनों ही स्क्वायर वैल्यूज जो है वो कैंसिल होंगे स्क्वायर से। स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर वैल्यूज से। तो हमारे पास जो वैल्यू बच के आएगी वो होगी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोसाइन थीटा। तो यही स्टूडेंट्स हमारे पास राइट हैंड साइड पे भी है। तो यहाँ पे हमने प्रूव करके इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जैसे कि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोसाइन थीटा, तो यहाँ पे भी हमारे पास साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोसाइन थीटा। तो हमने जो है इस तरीके से वेरीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को। अब हम पार्ट 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक इक्वेशन है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और इक्वेट करना है इसको, वेरीफाई करना है इसको राइट हैंड साइड से।
तो आइए इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये tan थीटा के इक्वल आता है या नहीं। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी डाउन कर लेते हैं। ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। तो चूंकि हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड पे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है, तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करके इसको जो है फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो दोनों में ये दो टर्म्स है हमारे पास, साइन थीटा और दूसरी टर्म है 2 साइन क्यूब थीटा। तो दोनों में कॉमन जो है वो साइन थीटा है। तो साइन थीटा को जो है हम बाहर निकालेंगे फैक्टराइज करने के बाद। ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा, और ब्रैकेट में जो है अनकॉमन वैल्यूज रहेंगी। तो साइन थीटा टाइम्स 1 इज साइन थीटा, और प्लस माइनस आर माइनस, और साइन थीटा को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा से, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा से, तो हमारा आंसर आता है माइनस 2 टाइम्स साइन क्यूब थीटा। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने डिनोमिनेटर को भी फैक्टराइज करके लिखना है। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है वो कोसाइन थीटा कॉमन है। आप जैसे देख सक रहे हैं कि यहाँ पे भी कोसाइन थीटा है और यहाँ पे भी कोसाइन थीटा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए जो लोएस्ट डिग्री होती है, यहाँ पे इसकी डिग्री 1 है, तो हम इसी को ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है उसको शामिल करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में। तो दोनों में कॉमन जो है वो कोसाइन थीटा है। तो कोसाइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय, अब जो जितने भी अनकॉमन होंगे वो ब्रैकेट के अंदर आएंगे। तो कोसाइन थीटा को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा से, 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा से, तो हमारा आंसर आता है 2 टाइम्स कोसाइन क्यूब थीटा, और बीच में माइनस का साइन, और कोसाइन थीटा टाइम्स 1 इज कोसाइन थीटा। तो इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज कर लेना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। और यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा, इसे हम कॉपी कर लेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जैसा कि हमें नज़र आ रहा है, इसे हम बाइफरकेट कर लेंगे। माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि माइनस, चूँकि ये स्क्वायर थीटा है तो मुझे यहाँ पे स्क्वायर पुट करना है, हम इसे कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम इसको इस तरीके से बाइफरकेट कर लेंगे। तो दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो इसका आंसर अल्टीमेटली माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा। तो लिहाजा अगर हम इसको बाइफरकेट कर लें तो इसे सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और एक मतलब फिर से माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। चूँकि ये 2 टाइम्स है तो लिहाजा हमने इसको 2 टाइम्स ही लिखना है। इसे हम क्लोज कर लेंगे। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमने बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने न्यूमरेटर को बाइफरकेट किया है, और तो डिनोमिनेटर को भी हम इसी तरीके से बाइफरकेट करेंगे। यानी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा, तो 2 टाइम्स कोसाइन स्क्वायर थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों को अगर प्लस कर दें तो अल्टीमेटली हमारा आंसर जो है वो 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो यहाँ पे हम 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कोसाइन स्क्वायर थीटा 2 मरतबा लिखेंगे, और -1 जो है बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और देखते हैं कि हम इसे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय, इसे हम कॉपी कर लेंगे, और ये मल्टीप्लाइड बाय यानी ब्रैकेट से स्टार्ट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात काबिल गौर है कि हमारे पास यहाँ पे जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे हमें जो है आइडेंटिटी की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे मैं ऐसे मेंशन करता हूँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ये इक्वल होता है कोसाइन स्क्वायर थीटा के, कोसाइन स्क्वायर थीटा के ये इक्वल होता है। तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 के। तो अगर हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड पे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये इसकी वैल्यू। तो हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई, कोसाइन स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कोसाइन स्क्वायर थीटा को जो है इनकॉर्पोरेट करना है।
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कोसाइन स्क्वायर थीटा जो है वो लिखा जाएगा, और साथ में है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। इसे हम क्लोज कर लेंगे। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमने फोकस करना है कोसाइन स्क्वायर थीटा -1 पे। तो इसे मैं जो है थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख लेता हूँ कि ये माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा -1, इस पे हम जो है थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हम इसको लिख लेते हैं कोसाइन स्क्वायर थीटा -1। तो ये स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है किस में से, आइडेंटिटी में से। तो आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस वही आइडेंटिटी जो हमने यहाँ पे इसको मेंशन किया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 1 के इक्वल है। तो हमें क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने कोसाइन स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लिहाजा हम साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड पे ले आएंगे और 1 को जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। तो 1 को जब लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो ये हमारे पास वैल्यू बनती है कोसाइन स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू, अब ये साइन स्क्वायर थीटा जो है राइट हैंड साइड पे चला जाएगा तो ये नेगेटिव साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, नेगेटिव साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारी वैल्यू निकल के आएगी कोसाइन स्क्वायर थीटा -1 की क्या वैल्यू होगी, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमने ये जो हाईलाइटेड एक्सप्रेशन है इसकी जगह पे हमें इसको इनकॉर्पोरेट करना है। तो यहाँ स्टूडेंट्स हम बाकी चीज़ों को जो है कॉपी डाउन कर लेते हैं। तो ये है कोसाइन थीटा एज इज लिखा हुआ आएगा और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और कोसाइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, कोसाइन स्क्वायर थीटा। और जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है कोसाइन स्क्वायर थीटा -1, तो कोसाइन स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है जो कि है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसे हम क्लोज कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये ब्रैकेट की जो वैल्यूज़ हैं दोनों जानिब सेम है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। यानी न्यूमरेटर में भी ब्रैकेट में कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो कैंसिल हो रही हैं, हम इसे कैंसिल कर देंगे और हमारे पास जो नेट रिज़ल्ट है वो है, जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ बचती हैं वो है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी वैल्यू होती है टेन थीटा। अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम पढ़ चुके हैं कि थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी टेन थीटा टी फॉर टेन थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो टी फॉर टेन थीटा और P जो है वो डिनोट करता है साइन थीटा को, और B जो है बेस होती है, ये यूनिट सर्कल में कोसाइन थीटा रिप्रेजेंट होती है। तो ये टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कोसाइन थीटा। तो साइन थीटा डिवाइड बाय कोसाइन थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू हम लिख लेंगे जो कि है टेन थीटा। तो टेन थीटा हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी है, और जैसा कि आप देख सक रहे हैं क्वेश्चन के अंदर टेन थीटा हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड पे भी है। तो ये हमारे पास टेन थीटा है और ये हमारी इसकी राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से हमने जो है इक्वेशन को वेरीफाई करके लिखना है। अब हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। तो पार्ट 5 में हमें इस इक्वेशन को प्रूव करना है, प्रूव द फॉलोइंग रिलेशंस बाय यूजिंग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी कर लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल स्क्वायर रूट है और इसके अंदर हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक सीकेंट स्क्वायर थीटा और दूसरी है प्लस कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है जो कि होती है कोसाइन 1 डिवाइडेड बाय कोसाइन स्क्वायर थीटा। तो 1 डिवाइड बाय कोसाइन स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पे मैं आपको मेंशन करता चलूँ कि कोसाइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा के इक्वल होता है, यानी इसके इन्वर्स है। तो लिहाजा सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह पे कोसाइन स्क्वायर थीटा जो है हम लिखेंगे, और बिल्कुल इसी तरीके से हमने कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 डिवाइडेड बाय, यानी इसका रेसिप्रोकल साइन स्क्वायर थीटा जो है हमने लिख लेना।
और चूंकि ये सारा अंडर रूट में है तो हमने इसको रूट में लिख लेना है, इसे हम रूट में लेके आएंगे। अब फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें ये दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना है। डिनोमिनेटर में दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन स्क्वायर थीटा। इसमें कोई फर्क नहीं होता कि अगर आप कोसाइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करें या साइन स्क्वायर थीटा को कोसाइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करें, दोनों का मतलब एक ही है। तो सेंटर में जो है हम प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा 1 जार साइन स्क्वायर थीटा, हमारे पास ये फर्स्ट टर्म निकल के आएगी साइन स्क्वायर थीटा, और कोसाइन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो हमारे पास यहाँ पे कोसाइन स्क्वायर थीटा वैल्यू निकल के आएगी। ये दूसरी टर्म है। अब चूंकि ये रूट में है तो हमने यहाँ पे इसका रूट बनाना है, स्क्वायर रूट हमने बना लिया। अब जो है हम फर्दर इसे सॉल्व करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स काबिल गौर बात यह है कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगा कि हमारे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा जो है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है 1 के। तो हमें चूंकि ये रूट खत्म करना है तो लिहाजा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा की जगह पे अगर 1 को जो है लिख दिया जाए तो हम ये रूट आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि हमारा मकसद है रूट को ख़त्म करना, तो लिहाजा हम ये जो न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन लिखी है इसकी जगह पे हम 1 को जो है लिख लेंगे। तो 1 को हम रिप्लेस कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा की जगह पे। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो होगी 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन स्क्वायर थीटा, और ये रहेगी रूट के अंदर। फर्दर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम जो है बड़ी आसानी के साथ, चूंकि ये 1 जो है स्क्वायर वैल्यू है और नीचे भी स्क्वायर वैल्यूज हैं, तो लिहाजा हम इसको होल स्क्वायर में ले आते हैं सबसे पहले। तो ये 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन थीटा, ये दोनों ही स्क्वायर वैल्यूज हैं तो लिहाजा हम इसको होल स्क्वायर में ले आएंगे और स्क्वायर रूट जो है इसको अंडर स्क्वायर रूट रखेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये रूट जो है स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, तो नेट रिजल्ट जो है हमारे पास ये होगा 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन थीटा। अब चूंकि रूट खत्म हो चुका हुआ है तो लिहाजा इस 1 को जो है हम इस 1 की जगह पे अगेन उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो है वो रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। उसकी वजह यह है कि हमारे पास यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है प्लस का साइन नज़र आ रहा होगा आपको, तो राइट हैंड साइड में प्लस का साइन है तो लिहाजा हमें 1 की जगह पे उसकी असल वैल्यू जो यानी कि जो प्लस वाली वैल्यू है यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा, इसको रीसब्स्टिट्यूट करके इसको बिल्कुल इसी फॉर्म में लेके आना है जैसे ये राइट हैंड साइड पे है, यानी tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो लिहाजा हम 1 की जगह पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा को। तो यहाँ पे 1 जो है ये किसके इक्वल है, 1 जो है वो इक्वल है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा की। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम इसे 1 की जगह पे जो है वो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा, ये जो है होल डिवाइडेड बाय हो जाएगा ये साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन थीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इसे बाइफरकेट करके लिखना है, सेपरेटली लिखना है, तो इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, डिनोमिनेटर वही रहेगा, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन थीटा। और चूंकि सेंटर में प्लस का साइन है हमने प्लस का साइन ड्रॉ करना है और यहाँ पे हम लिखेंगे कोसाइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा टाइम्स कोसाइन थीटा। ये स्टूडेंट्स जैसे कि हम एलसीएम लिया करते हैं तो ये एलसीएम का रिवर्स है, तो एलसीएम का रिवर्स अगर लेंगे तो हमारे पास ये 2 फ्रैक्शंस आएंगी। एलसीएम लिया इसलिए जाता है कि इसको सिंगल फ्रैक्शन में लिया जाए, तो चूंकि हमें 2 सेपरेट जो है फ्रैक्शंस चाहिए तो ये रिवर्स है इसका। तो अब जो है हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा जो है कैंसिल होता है, हमारे पास एक साइन स्क्वायर थीटा से जो कि है न्यूमरेटर में, तो ओनली साइन थीटा बच के रहेगा यहाँ पे, ये रिमेनिंग जो है वैल्यू हमारे पास साइन थीटा होगी। तो साइन थीटा यहाँ पे वैल्यू होगी तो हमारे पास न्यूमरेटर में जस्ट साइन थीटा रहेगा
और डिनोमिनेटर में कोसाइन थीटा। प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरीके से ये कैंसिलेशन हो रही है। यहाँ पे कोसाइन थीटा जो है वो 1 कोसाइन थीटा से कैंसिल हो रहा है, तो ओनली जस्ट 1 कोसाइन थीटा जो है हमारे पास न्यूमरेटर में रहेगा, क्योंकि ये स्क्वायर था तो ओनली 1 कोसाइन थीटा जो है वो रहेगा हमारे पास न्यूमरेटर में। तो ये हमारे पास है कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास है साइन थीटा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा ये किसकी वैल्यू होती है, टेन थीटा की वैल्यू होती है। तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा। और इसी का जो रेसिप्रोकल होता है यानी कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा टेन का रेसिप्रोकल जो कि है कॉट थीटा। तो ये क्यों आया, ये इसलिए आया कि सेकंड फ्रैक्शन जो है हमारे पास इसका रेसिप्रोकल है, टेन का रेसिप्रोकल है कोसाइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। तो इसकी जगह पे उसकी वैल्यू जो है हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे जो कि है कॉट थीटा, और टेन की वैल्यू की जगह पे हमने टेन को इनकॉर्पोरेट कर देना है। तो हमारे पास यहाँ पे जो है नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जगह पे उसकी सिंगल वैल्यू पुट करेंगे। साइन थीटा डिवाइड बाय कोसाइन थीटा की जगह पे टेन थीटा आएगा, और प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद कोसाइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू आएगी जो कि है कॉट थीटा। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। तो आइए देखते हैं हमारे पास राइट हैंड साइड जो है इस पे क्या हमारा आंसर है। तो राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें क्वेश्चन की, तो हमारे पास आंसर है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इसे हम यहाँ पे अपने आंसर में मेंशन कर देते हैं, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको वेरीफाई करना है अपनी इस एक्सप्रेशन को।